देखिए, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, दुर्गा नगर, सुरेश्वर नगर, संजय नगर से लेकर डेला पीर और चाहे इज्जत नगर तक देख लो, वहाँ आप देखोगे तो सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। हमारे जो सरकार में सड़कें बनी थी वो अब जाके 4-5 साल बाद टूट गई। उन सड़कों को अब तक रिपेयर नहीं हुआ, बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भरा रहता है। उसके अलावा हमारे इसी बड़े क्षेत्र में जो लगभग 1.5-2 लाख की आबादी है, यहाँ एक ही शमशान भूमि है, संजय नगर शमशान भूमि, बहुत समय से चल रही है। उसमें जब यहाँ हमारे हिंदुओं में संस्कार होते हैं, 10वीं है, 13वीं संस्कार है, उसके लिए कोई उचित व्यवस्था हमारे क्षेत्र में नहीं है, ना ही कोई पार्क है वहाँ पर। तो उस जो शमशान भूमि का 10वां स्थल है, उसका जीर्णोद्धार मैं करना चाहूँगा सबसे पहले। उसके अलावा पूरे क्षेत्र में हमारे एक ही स्टेडियम है, बल्कि आबादी के हिसाब से कम यहाँ 2 स्टेडियम या और 2-3 पार्क होने चाहिए। तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं पार्कों पे, स्टेडियम पे विशेष ध्यान दूंगा। शहर में जो है मेडिकल कॉलेज की भी कमी है और कई चीज़ें ऐसी हैं जो गरीब लोगों के लिए सुविधा नहीं मिल पाती है, उसके लिए क्या आवाज़ उठाएंगे आप? देखिए, शहर में मेडिकल की भी कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके अलावा भी बहुत दिक्कतें हैं शहर के लोगों को, जैसे कन्या विद्यालय भी नहीं है। अभी आप लगा लो कोरोना के बाद से इतनी दिक्कत आई, कई उद्योग बिल्कुल चौपट हो गए। पिछले 5-6 सालों में जरी उद्योग, जो बरेली मतलब जाना जाता था जरी के नाम से, मांझा उद्योग, आपने देखा जब नरेंद्र मोदी 2013 में आए थे, जब पीएम इन वेटिंग थे मोदी जी, तब उन्होंने कहा था कि गुजरात की पतंग बरेली के मांझे से उड़ती है। लेकिन अब 7 साल हो गए, उन्होंने यहाँ के मांझा कारीगरों के लिए कोई भी कार्य करना तो बहुत दूर की बात है, कोई उन्होंने कार्य सोचा भी नहीं, बल्कि जिनके कारोबार चल रहे थे वो भी चौपट कर दिए। जो शहर विधायक जो हैं भाजपा के हैं, उन्होंने अपने गिनतियाँ गिना रहे हैं, हमने ये विकास कराया, वो विकास कराया। उन मुद्दों पर आप जो है किस तरह से अपनी जीत को हासिल करेंगे, किस तरह से उसको आगे विकास की बातें करेंगे, किस तरह की बातें लाएंगे जो शहर में जनता आपके लिए वोट दे? देखिए, मुझे तो लगता है कि भाजपा विधायक ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, मुझे तो लगता है विकास पे चुनाव लड़ ही नहीं रहे। अभी आप परसों मोदी जी को देख लो, कल परसों का एपिसोड देख लो, तो कुल मिला के सारी चीज़ें धर्म पे लाना चाहते हूँ। और क्योंकि उन्हें मालूम है धार्मिक भावनाओं से खेलना सबसे ज़्यादा आसान होता है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं, घूम फिर के हिंदू मुस्लिम करना, गलत बातें करना, गलत इश्यूज़ को लाना, और विकास तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और अगर उन्होंने जो काम किए हैं, हम तो कहते हैं आपके माध्यम से, भाई वो नोटबंदी लाए, हम कहते हैं नोटबंदी के नाम पर जाके वोट मांगे। किसने मना किया? नोटबंदी आप लेके आए, आपने जीएसटी लेके आए। आप व्यापारियों के बीच में क्यों जाके जीएसटी के नाम पर वोट नहीं मांगते? आप लॉकडाउन आपने लगाया, भाई लॉकडाउन योजना, आप लॉकडाउन के फायदे बताते, आप इसके फायदे बताते। भाई जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने आए और नोटबंदी का ऐलान किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, न जाने क्या क्या चीज़ें कही थी। तो हम कहते हैं अब तो 5-6 साल हो गए नोटबंदी को हुए, अब उसके परिणाम भी आ गए होंगे, तो भाई उस नाम पर क्यों नहीं मांगते वोट जाकर के? क्यों जाकर के फोटो खिंचाते हैं मंदिर के सामने जाकर के? मंदिर को तो हम भी मानते हैं। अब आपकी सरकार अगर आ जाती है तो आप शहर वासियों के लिए जाम से किस तरह से निजात दिलवाएंगे? देखिए, जाम से जहाँ तक का सवाल है, वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था का भी बहुत बड़ा रोल है। आड़े तिरछे ठेले वगैरह खड़े होते हैं, रोडे का चौड़ीकरण ढंग से होना चाहिए, व्यवस्था पूरी बनाई जानी चाहिए। और जो मतलब जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट के को भी जहाँ हमारे पब्लिक वेलफेयर में जहाँ ज़रूरत है, वहाँ इंक्रोचमेंट को हटाया जाना चाहिए।